अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के ज़ुमान में होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। ऑलमोस्ट शायद 9 से 10 दिन हो गए हैं। मैं थोड़ा कुछ अपने पर्सनल कामों की वजह से थोड़ी सी मसरूफियात थी और बिल्कुल भी इस तरफ वक्त नहीं मिल रहा था। और मैं थोड़ी टेंस्ड भी थी कि पता नहीं मेरे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई सडनली, कहीं मतलब कहीं बाहर तो नहीं चली गई, या फिर मैंने कुछ अपडेट्स भी आप लोगों को नहीं दिए थे। तो बस यही सब चीज़ का थोड़ा सा टेंशन लगा हुआ था। और मैं ये भी समझ रही थी कि मुझे ये भी पता है कि मेरे व्यूवर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह से। वो समझ रहे होंगे कि मैं कुछ अपने पर्सनल कामों की वजह से या फिर कुछ भी घर के कामों से थोड़ी सी मसरूफ़ होंगी, इसी वजह से मैं कोई अपडेट्स नहीं दे पा रही थी। तो बस गाइस, बस यही थोड़े बहुत। तो गाइस, ये अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और जो भी काम वगैरह थे मेरे पर्सनल वो सारे फिनिश आउट हो गए हैं। और अभी सुबह का टाइम है और माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, मतलब अच्छी खासी हर तरफ भी ठंड होने लगी है। और बस फ़जर के टाइम और तहज्जुद के टाइम बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है। और मैं तहज्जुद पढ़ने के बाद अपनी बालकनी में खड़ी हूँ तो बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और बोलते हैं ना, ठंड तो बाहरों का मौसम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठंड की आमद हो गई है और बस नवंबर भी स्टार्ट ही होने वाला है। तो हमारे जितने भी गर्म कपड़े वगैरह थे, ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी था, हमने सबको धूप वगैरह भी लगा दी है और वो रख दिया है। और तहज्जुद के वक्त मैंने पानी भी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब ठंडा रहता है और अच्छा रहता है, मतलब अच्छा मौसम। तो गाइज़, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि ठंड का मौसम किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप भी बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगता है। और बस अभी नाश्ता वगैरह मैंने किया नहीं, अभी मैंने सिर्फ मॉर्निंग में जब फजर के वक्त ही मैंने गर्म पानी पी लिया था। और वो जो सौंफ वाला पानी होता है वो मैंने पी लिया था। और उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ वगैरह, हाँ मतलब फ़जर की नमाज़ के बाद पिया था। और अभी मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी पी है और अभी बैठी भी हूँ, नाश्ता वगैरह फ़ाइट नहीं हुआ, वही सोच रही हूँ नाश्ते में क्या करूँ। रात में अम्मी ने बनाई थी, फ्राइड दाल थी और चपाती थी। तो बस ठंड के टाइम क्या होता है ना गाइज़, बट बहुत अच्छी अच्छी मतलब सब्ज़ियाँ जैसे कि बीन्स हो गई, ये भी बहुत न्यूट्रिशंस और बहुत हेल्दी सब्ज़ियाँ होती हैं, वो भी बहुत अच्छे से आने लगती ठंड पे। मतलब हर वैरायटी आपको हर तरफ बाहर दिख। सब्जियों में आपकी फ़ेवरेट, सबसे फ़ेवरेट वेजिटेबल्स आपकी क्या है? मुझे तो सारी सब्जियां ठंड की बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली वो पालक, आलू और मेथी और गाजर का हलवा। और अभी तो ये सब कुछ तो थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, तो क्योंकि थोड़ी सी डाइटिंग शाइटिंग की जा रही है और थोड़ा सा हेल्थ पे, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना है। तो बस अभी थोड़ा सा गाजर का हलवा सोच रही थी कि इस बार स्किप हो जाएगा। स्किप क्या होगा, बट देखा जाएगा, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। क्योंकि जो क्रेविंग होती है और जो ख्वाहिशात होते हैं वो मतलब कंट्रोल होते कि नहीं होते। मैं बहुत फूडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये सब चीज़ का बहुत शौक़ है। और स्पेशली जब वो गाजर के हलवे की बात आती है या फिर स्पेशली वो मतलब आलू मेथी पालक की जो भुजिया बनती है, अम्मी बनाती हैं माशाल्लाह, वो उसकी जब बात आती है तो बस बस ऐसा। इस बहुत हो गई बात ठंड के मौसम की और सब्जियों की। अब चले कुछ नाश्ते की तरफ चलते हैं कि देखते हैं नाश्ते में क्या खाते हैं और कुछ ऐसा बना, मतलब कुछ ऐसा खाते हैं जो अभी हमारे शेड्यूल के मुताबिक हो। और बस अभी गाजर के हलवे वगैरह की बातें नहीं करनी, अभी वक्त है, बहुत ज़्यादा वक्त है। और ऐसा नहीं है कि हम स्किप कर दें कि, और इसके साथ साथ बहुत मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स हैं, हम वो भी यूज़ करके उसे खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज़, अभी चलिए फ़िलहाल हमारा टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का। तो देखते हैं नाश्ते में क्या खाएंगे। तो बस चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं किचन में और अम्मी से भी पूछ लेते हैं। और आज तो पक्का डेफिनेटली आज तो दोपहर के लंच में खिचड़ी बनानी है और आज मुझे भी खिचड़ी पसंद है, तो बस मैं वो खिचड़ी भी बनाऊंगी। सबसे पहले नाश्ता ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं।
तो गाइज़ ये बनाई है मैंने रोटी और ये रखी है दाल। और दाल तो आपको पता है दाल में कितने अच्छे न्यूट्रिशंस वगैरह रहते हैं। तो ये मसूर की दाल है, वो भी फ्राइड है और इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं है और मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छी है। तो बस मैं नाश्ते में ये ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ और थोड़े से बर्तन वगैरह सिंक पर हैं, ये भी वॉश कर लूँगी नाश्ता करने के बाद। ये पता नहीं हमारे यहाँ के नल को क्या हो गया, प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब काम होने के बाद भी इसका पानी मतलब हल्का हल्का गिरता रहता है। पता नहीं, शायद वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह प्लम्बर को बुला के इसका भी ट्रीटमेंट करवाना है। और थोड़े से बर्तन थे वो भी वॉश हो गए हैं। और बस ये मैंने अभी जो दाल निकाली है इसके लिए जो डेगची थी वो निकाली है। तो बस अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है और ऊपर और दूध रखा हुआ है, थोड़ी सी चाय वगैरह भी बना लेंगे। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। इससे फ्री हो गई थी और बस घर की साफ़ सफाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी और सोचा जल्दी जल्दी फटाफट थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की खिचड़ी। और मैं पहले दाल को, ये मूंग की दाल है, पहले मैं दाल को रोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर इसकी सिंपल खिचड़ी बनाती हूँ। ज़्यादा कोई मसाला नहीं या फिर कोई ऑयल ऐड नहीं, बस ये सिंपल खिचड़ी होती है। तो बस ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और अभी हम लोग जैसा जिस टाइप पे डाइट प्लान्स में चल रहे हैं और मतलब हर चीज़ को बहुत मतलब कांस्टेंट होकर हर चीज़ को खाना पड़ रहा है। तो बस इसी के हिसाब से ही मैंने आज का डाइट प्लान किया था कि मैं आज मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। तो बस वही मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी और अम्मी ने बोला था कि आलू का वो भरता बना लो, तो मैंने वो बना के रखा है। बट मैं तो नहीं खाने वाली हूँ वो, मैं सिर्फ खिचड़ी लूँगी। तो बस मैं ये दाल को रोस्ट, खिचड़ी का फाइनल लुक, मेरी ये खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। मैंने इसमें सिर्फ प्याज और ज़ीरा है और सूखी मिर्च है, बस इसका मैंने थोड़ा सा बघार दिया है और थोड़े से घी पे दिया है, क्योंकि घी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा दिया है सिर्फ लाल होने तक। तो बस ये हो चुका है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू का भुर्ता भी बनाया हुआ है, ये रहा, ये भी बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और बस ज़ोहर की अज़ान भी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ ज़ोहर नमाज की तैयारी के लिए। और सारे घर का सारा काम तो हो ही गया था, बस सिर्फ लंच था वो भी हो गया, सारे बर्तन वगैरह भी धुल गए। और एक चीज़ मैं आज आपसे एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और होप आपको भी पसंद आई जाएगी। तो इंशाल्लाह बस नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, फिर वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। शाम का वक्त हो गया था और नमाज से फ़ारिग हो गए हैं और टाइम हो गया था चाय का। तो बस यहाँ पे घर के लिए सबके लिए चाय बन रही है और यहाँ मैंने अपने लिए ग्रीन टी रेडी की हुई है। और चलिए अब ग्रीन टी फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आज डिनर में क्या बनने वाला है, क्योंकि आज सिस्टर आ रही हैं, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है। और प्लस अम्मी ने बोला कि तुम वहाँ अकेली रह के क्या करोगी, क्योंकि उसके इन लॉज़ साथ नहीं रहते हैं। तो बस वो भी आने वाली है। तो अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। मैंने सोचा पहले मैं अपनी ये ग्रीन टी फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं डिनर पे क्या बनाएंगे। और हाँ, आज तो मैंने आपको एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। तो इंशाल्लाह सारे काम से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। ये मेरा सेकेंड डे का व्लॉग है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना, कल शाम को व्लॉग मैंने बताया था कि सिस्टर आने वाली है। वो दरअसल बच्चों को टीदिंग, मतलब उनके बेटे को टीदिंग वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी परेशान थी। तो फिर अम्मी ने घर पे बुला लिया था, तो वो घर पर आ गई थी। तो घर पे थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा मतलब एक अलग हो जाता है ना, बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, रोना, और उसके बाद मतलब एक थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और बस वही था, मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंशाल्लाह कल अपने व्यूवर के साथ वो टॉपिक से रिलेटेड मैं बातें कर लूँगी। तो बस मैंने दिमाग में रखा हुआ था और मैं ये भी सोच रही थी कि बहुत दिन से व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, ऊपर से ये थोड़ी सी मसरूफ़ हो जा रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जा रही है। तो मैं जानती हूँ कि मेरे व्यूवर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो बस मैं थोड़ी सी बेफिक्र हो गई थी। तो इंशाल्लाह आज वो टॉपिक पे कि ये इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ये है पास्ट में हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं और हम जिस
प्रॉब्लम को फेस करते हैं और हम फिर रिग्रेट करते हैं, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और सडनली इस टाइप का क्यों हो गया। देखिए गाइस, हर चीज़ तो अल्लाह के हुक्म से होती है। हम सांस भी अल्लाह के हुक्म से लेते हैं। तो हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो भी खुशियाँ आती हैं, ये सब कुछ अल्लाह की बदौलत आती हैं। तो हम उनके प्लान्स पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर कोई भी चीज़ को, अगर हमें किसी आजमाइश में अल्लाह ने डाला है, तो वो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ये सोचते हैं कि हम इस परेशानियों में आ गए, और अल्लाह हमारे लिए क्या बेहतर सोच रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी परेशानी आए, हम वैसे हालात में हमें रिग्रेट करने के बजाय अल्लाह से बेहतरी के लिए दुआ मांगनी है। जब अल्लाह ने कोई चीज़ अगर हमारे दिल के मुताबिक ना हो, या फिर हमने जो सोचा है वो ना हो, तो आप ऐसा सोचो, हम कभी कभी नेगेटिव भी चले जाते हैं। हमने ये सोचा था, ये ऐसा क्यों हो गया, अगर हम वो करते तो वो ऐसा हो जाता। तो नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। अल्लाह हमें 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो हमारे लिए कभी भी गलत या बुरा नहीं सोच सकते हैं। तो अल्लाह पाक के, हमसे बेहतर अल्लाह पाक के प्लान्स होते हैं। और जब हम अल्लाह पाक के प्लान्स को, जब हम लोग एट द लीस्ट जब इसका रिज़ल्ट आउट होता है, तब हम सोचते हैं कि सही में अल्लाह ने हमारे लिए कितना बेहतर सोचा है, हमने किस टाइप का सोचा था और अल्लाह ने हमें अता क्या किया है, हम वो देखते हैं। तो गाइज़, कभी भी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आप उससे बाहर निकलो, और अल्लाह बहुत अच्छा सोचने वाले हैं, और उससे बाहर निकलो, मूव ऑन करो, और दुआएं करो अपने लिए, और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। बस तो हमारा बोलते हैं ना, मोमिन का हथियार तो है दुआ। ये तो बहुत बड़ी ताकत अल्लाह ने हमें अता करके रखी हुई है। दुआएं तो ऐसी है कि अल्लाह पाक हमारा तकदीर का रुख बदल देती हैं। अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें हमारे अख्तियार में कर रखी हैं, तो बस हमें सही ढंग से उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको यूज़ करना है, और दुआएं करते रहनी है अपने लिए। तो गाइज़, आज मुझे ये टॉपिक पे ही बात करना ज़रूरी लगा, तो मैंने आज आपको सारी रूटीन्स अपडेट किए अपने, और आज सब कुछ बताया, और इंशाल्लाह आगे भी बताती रहूँगी। और होप आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।